सभी खेल प्रशिक्षक बंधुओं को, भारतवासियों को, खेल प्रेमियों को और खेल जो हमारे लिए हमदर्दी रखते हैं उन सभी को हमारा जय हिंद। साथियों, आज समाचार मिला और कई दिन से समाचार मिल रहे हैं कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे। तो मैंने आज बहुत बड़ा सवाल किया एक पत्रकार महोदय से कि इस वक्त में कोरोना काल चल रहा है और खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक में भाग लेंगे। होना तो ये चाहिए था कि इस तरीके के आयोजनों को इस वर्ष ख़त्म कर देना चाहिए था और जो इस पर धन व्यय होगा खिलाड़ियों पर, वो कोरोना जैसी महामारी के लिए अपने देश में, या आप धनवान देश हैं तो दूसरे देशों को जहाँ पर कोरोना महामारी एक संकट का रूप लिए हुए है, वहाँ पर भेज देना चाहिए था। तो उन्होंने फ़ौरन मुझसे सवाल किया कि चुनाव भी तो हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि चुनावों का परिणाम हमने देख लिया। आज गांवों-गांवों में कोरोना जैसी महामारी फैल चुकी है और हमारी सरकार बराबर इसका प्रयास कर रही है। तो उन्होंने कहा खेल होंगे लेकिन बगैर दर्शकों के होंगे। तो मैंने उनसे कहा जैसे कि जेल में किसी बहुत ही क्रिमिनल को फांसी दी जाती है, जिनने जघन्य अपराध किया, और सुबह को खबरों में हम देखते हैं कि उसको फांसी हो गई। इसी तरीके से अगर खेलों का आयोजन किया जाएगा तो ये खिलाड़ियों के लिए खेल फांसी होगी, जिसमें दर्शक ही नहीं होंगे। उन खेलों का, उन आयोजनों का क्या फ़ायदा। साथियों, एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि इस वक्त में तो अब भारत देश, हमारा खेल मंत्रालय, भारत सरकार खिलाड़ियों को भेज देगी और खिलाड़ी खुशी खुशी शरीक हो जाएंगे। कितने मेडल आएंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जब सूची बनती है तो उसमें 18वां या 20वां नंबर होता है, लेकिन खिलाड़ी और खेल मैदान सूने पड़े हैं। खेल प्रशिक्षक 2 साल से बिल्कुल बेरोज़गार हैं, खिलाड़ी बेरोज़गार हैं, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, छात्रावास बंद पड़े हैं। आप इस वर्ष तो ज़रूर भाग ले लेंगे, इस वर्ष तो ज़रूर भाग ले लेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपके पास कोई खिलाड़ी नहीं होगा, क्योंकि जब हम नए खिलाड़ी तैयारी नहीं होंगे तो कैसा उनके लिए ओलंपिक होगा, जो ओलंपिक क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने देश के सभी खिलाड़ियों से अपील करूंगा कि वो खेल हित में, राष्ट्र हित में और कोरोना जैसी महामारी में ओलंपिक का बाइकाट करें। इसलिए बाइकाट करें कि जो उन पे धन खर्चा किया जाएगा या धन खर्चा होगा, वो कोरोना जैसी महामारी को भारत सरकार को दान कर दें, भेंट कर दें। ये ओलंपिक में एक मेडल से भी ज़्यादा सम्मानित कार्य होगा। इस वक्त में हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे खेल प्रशिक्षक, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं और दिन ब दिन उनकी हर रोज़ उठा के देख लीजिए कि कोई ना कोई मौत का शिकार हो रहा है, उसके घर पे पैसे नहीं है, उसके खाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, भोजन नहीं है और बहुत गंभीर स्थिति में है। मेरे देश के खिलाड़ियों, आप लोगों को समझना है, अपनी सरकारों से कहना है कि खिलाड़ियों की मदद करें, खेल प्रशिक्षकों की मदद करें, और जैसे मैंने कहा कि बगैर दर्शक के बड़ खेल होना हर खिलाड़ी के लिए ऐसा है जैसे किसी घातक मुजरिम को अकेले में फांसी दे देना। ऐसे खिलाड़ी के लिए ये खेल फांसी होगा। मैं अपने सभी साथियों से अपील करूंगा कि कोरोना का नियमों का पालन करें, क्योंकि आपका जीवन किसी के लिए गिनती हो कि 1,00,001 हो गए, लेकिन हमारे लिए अमूल्य है। अपना जीवन बचाने के लिए कोरोना जैसी महामारी का जो है वो कैसे मिटे, उनके नियमों का पालन करें, वैक्सीन लें। यही, क्योंकि आपको, हम सब लोग, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब हम आपको खोना नहीं चाहते। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार, आपसे अपील कि कोरोना ने तो हमें मारा या नहीं मारा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, खेल निदेशालय, आपने हमें मार दिया। हम आज जिंदा हैं तो एक लाश की तरह हैं जो घर वालों पर बोझ बन चुके हैं। हमारी तरफ ध्यान दें। फिर से साथियों, आपका जीवन अमूल्य है।
भारतवासियों, आपका जीवन अमूल्य है। सरकारें, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे। जय हिंद, जय हिंद मेरे वीर प्रशिक्षकों, जय हिंद।